ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपने 16 छंद हो गए हैं। उन छंदों का पाठ आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लिया होगा। इसमें जो है समता समता जैन, ये जो है 11वें छंद से लेकर के 13वें छंद तक सुनाएंगे। हाँ समता जी बताइए। नहीं सुना रही हैं? अच्छा अच्छा, तो ये हाँ सुना रही है। कौन है जी? सुना रही सुना रहे हैं, सुनाओ सुनाओ। 11वां छंद से लेकर 11, 12, 13 3 छंद सुनाने हैं। जोर जोर से बोलो, रोटी खाई होगी, जोर से बोलो। शांतिरागि रुचिभि पणिमाणु भीष्मं गिरिमापितस्त्रभुने किल लामे भूते तावन्ते विखनुत्रेपेण प्रतिज्ञामे यत्ते समान परमं न हि रूपमस्ति भद्रं तु ते सुरिनरो रगनेत्रिहारी निर्जेते निर्जगत्प्रियोऽपि मानं बिम्बं कलङ्के मलिनं तु निशाकरस्य तद्वासले भवतु पाण्डुफलास्य कल्पम् सम्पूर्णे मण्डले च सांगिकलाकलापे रुद्रा सम्पूर्णे जोर से आवाज नहीं आ रही, बहुत धीमे आ रही है। सम्पूर्णे मण्डले ससांग कलाकलापे तबे सम्पूर्णे मण्डले कलापे विभाजितं तविभा मुमुपा विभाजिते तमुधर्मनल्पि क्रान्ति विद्धोति जगति पूर्वे ससांग बिम्बं मलिनं विभाजिते तमुदल्पि मनल्पि कान्ति विद्धोति जगति पूर्वे ससांग बिम्बं। ठीक है, हाँ बस। हाँ जी, अब मीनल जी बताइए, पहली छंद से लेकर के पहला नहीं, आप बताइए 14वां, 15वां, 16वां 3 छंद बताइए। हाँ मीनल जी। अनम्यूट करो। मतलब छंद सुनाना है पंडित जी? हाँ सुनाने हैं, सुनाने हैं। 13, 14, 15। 13, 14, 15 सुना रही हैं? अच्छा सुनाइए। नहीं नहीं, कौन सा सुनाना है? 14, 15, 16? 14, 15, 16। 14, 15, 16। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुड़ा त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्कृता, यही है ना? हाँ यही है।
ये संस्कृतास्त्र जगदीश्वरनाथमेकम् हस्तानि वारयति संचिरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतिं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मंदिराद्रिशिख यही है नहीं? हाँ यही है। हाँ किं मंदिरा, ये कल्पांत काल वाला 2-3 उसमें है ना, तो कई बार वो मिस्टेक हो जाती है। कोई बात नहीं, अर्थ समझ लीजिए तो मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, कल्पांत काल मरुताचलिताचलेन किं मंदिराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिर्पवर्जित तैलपूर कृतस्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमर्तां चलिताचलानां दीपोपरस्तुमशिनाथ जगत प्रकाशः। ठीक है। और अब 7वां 8वां 9वां ये अजय जी सुनाएंगे। अजय जी, क्षीर सागर, अजय जी 7, 8, 9। पंडित जी पढ़ के बताओ। हाँ, पढ़ के बताइए। त्वत्संस्तवेन, म्यूट हो गया। हाँ, त्वत्संस्तवेन भवसन्ति सन्निबद्ध भवसंतति, हाँ, भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमेषुमाशु सूर्याशु भिन्न विमवं शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् मयेदम नहीं, मयेद मार्यम्भते तनुधियापि तवं प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतानलिनीदलेषु मुक्तां फलद्युतिमुपेति ननूदि बिन्दु आस्तातव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजी। ठीक है जी, ये 3 छंद हो गए। अब 4था 5वां 6वां कौन सुनाना चाहते? कीर्ति जी, 4था 5वां 6वां। कीर्ति जी को आवाज आ रही ना? औरंगाबाद से कीर्ति जी। चौथे की शुरुआत बोल। चौथे की बोले शुरुआत। वक्तुम गुणान, वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमस् सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धा कल्पांत काल पवनोद्वतनक्रचक्र को वातरितुमलमम्बुनिदिक्कुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्र नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थ अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलाम्नां यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति
तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। ठीक, इन्होंने जो है जैसे पांचवा छंद था तो वहां पर जहां बिंदी थी मृगेंद्रम, तो बिंदी बिंदी इनने 2-3 जगह गायब कर दी, माने बिंदी को हटा ही दिया। परिपालनार्थ कर दिया, परिपालनार्थम, माने जहां जहां बिंदी आपको लगानी थी वो आपने हटा दी, तो वो संस्कृत की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण नहीं कहलाएगा। इसलिए आप देख लीजिए उसमें बिंदी है अच्छा, और बिंदी लगाइए उसमें, माने लिखने हाँ, में भी लगाइए, बोलने में भी लगाइए, अच्छा ठीक है, ठीक है ना। और बाकी तो बहुत अच्छा उच्चारण अच्छा है इनका। अच्छा, हाँ। अब पहले से लेकर के तीसरा छंद है, बिल्कुल सरल है। कौन बोलना चाहेंगे? हैं? हाँ, वैशाली जी, वैशाली जी हैं, वैशाली जी बताइए। भक्तामर प्रभानां मुद्योतकं दलिं सम्यक् बुद्धियोतकम पादयुगम। क्या? नहीं, वो कहीं जल्दी बोल रही हैं आप, थोड़ा सा आराम से बोलिए। हाँ, धीमे बोलती हूँ। हाँ, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनान् जनानां या संस्तुतः सकलवाक्मय तत्त्वबोधा दुदुबूत दद्भुत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितय चित्तहरेरुदारे स्तोत्रे किलापि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोत्रे किला है मपी, विनापि किलामपि हाँ तं वो आप थोड़ा जल्दी प्रथमं बोल रही ना जिनेन्द्रम्। तो अक्षर कम हो रहे हैं। हाँ हाँ, बुद्ध्या विनापि विबुधार्जितपादपीठ स्तोतुं समुद्यमति विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थित बिन्दुमिम्ब मन्यं कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। इतनी जल्दी आप क्यों बोल रही हैं? आप तो अपने घर में ही बैठी है ना, आपको क्यों संकोच हो रहा है? देखो आप किसी सभा में बैठो तो आपको लगे यार इतने लोग हमें देख रहे हैं एकदम से, तो डर लगता है बोलने में। आप तो घर में बैठे हो आराम से, बहुत आराम से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आराम से आप पढ़िए। माने ये जो अपन ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, आराम से अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं इत्मीनान के साथ में, इसलिए बहुत आराम से बोलिए, है ठीक है ना। ये जैसे आपने स्तोसे किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम और बुद्ध्या विनापी, इसमें भी बहुत जल्दी जल्दी आप बोली थी, तो इसमें उच्चारण ठीक है, लेकिन आप जल्दी बोलने से उच्चारण भी गलत हो जाएगा। माने संस्कृत में उच्चारण का बहुत महत्व है। ऐसा लगा नहीं, मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेदनम, यदि मंत्र में एक अक्षर कम कर दें, एक मंत्रवादी है वो सांप को पकड़ता है मंत्र बोल करके, एक मंत्रवादी सांप को पकड़ता है मंत्र बोल करके, किसी दिन उसने मंत्र में एक अक्षर कम कर दिया और सांप के बिल में हाथ डाला, तो बताओ सांप डसेगा कि नहीं डसेगा? अभी तक जो मंत्र से कीलित हो जाता था, जो अच्छे शुद्ध मंत्र से कीलित हो जाता था और सहज रूप से उसकी पकड़ में आ जाता था, वैसा ही कोई सांप मंत्र के एक अक्षर कम होने की वजह से कीलित नहीं हो पाया और उसने डस लिया। तो बताइए, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम, न्यून अक्षर वाला कोई मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं करता। ये बात लिखी है रत्नगण श्रावकाचार्य में, ये मैं उसी की लाइन बोल रहा हूँ, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। इसलिए अपने को अक्षरों का पूरा ध्यान रखना है। इसलिए मैं अभी पाठ कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा मैं पढ़ूंगा और लोग नहीं पढ़ेंगे तो उनका पता कैसे चलेगा कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पंडित जी, वो 16 नंबर का है ना छंद, उसकी हाँ। लास्ट 2 लाइन के अर्थ मालूम नहीं पड़ता है, क्या है कौन इसका? सा है बताइए? 16 नंबर के छंद का लास्ट 2 लाइन 16 का नंबर का छंद कौन सा है?
निर्धूमवर्तिरपवर्तित तैलपूरा कृतस्तं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। इसका मतलब है गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, कि हे भगवान आप अलौकिक दीपक हैं जो कि चलित कर देती है अचलों को। क्या? जिस हवा ने अचलों को चलित कर दिया। अचल माने पहाड़, अचल माने पर्वत, अचल का मतलब पर्वत। जिस हवा ने अचलों को चलित कर दिया, ऐसी मरुता माने हवा के द्वारा आप गम्य नहीं है। माने कोई भी प्रकार की भीषण से भीषण हवा भी आपके चैतन्य प्रकाश को बुझा नहीं सकती। आपका प्रकाश जो है किसी प्रकार की बाधा से रहित है। आप ये इसमें प्रश्न हो सकता है आप लोगों के मन में कि भाई साहब क्या कोई प्रकाश को हवा से बुझाता है क्या? तो कहते दीपक का प्रकाश तो हवा से बुझता है, लेकिन भगवान के पास जो ज्ञान का प्रकाश है वो क्या हवा से बुझ सकता है क्या? जो उसके लिए मना कर रहे हैं। आप मना तो कर रहे हैं कि हे भगवान चलिता चलानाम अचला, चलिता चलानाम मरुताम न गम्यो जातु। जातु माने कभी भी, गम्य नहीं है। किसके गम्य नहीं है? अचलों को चलायमान कर देने वाली हवाओं के द्वारा आप गम्य नहीं है। तो क्या ऐसा होता है क्या हवाएं भगवान के ज्ञान प्रकाश को बुझा देती होंगी, तो मना कर रहे हैं कि नहीं बुझा पाती नहीं है? कहले नहीं, इसका मतलब ये है कि किसी प्रकार की भी बाधा आपके ज्ञान में नहीं है। आपका ज्ञान निरावरण है, निराबाध है, लोकालोक विलोकी है, लोकालोक प्रकाशी है। चैतन्य के दर्पण में 6 द्रव्य झलकते हैं। ऐसा लिखा है, यत्र षड द्रव्याणि लोक्यन्ते विलोक्यन्ते तल्लोका चिल्लोका। लोक की परिभाषा लिखी सरवार सिद्धि टीका में, पूज्यपाद देवनंदी स्वामी ने तत्वा सूत्र की टीका है सरवार सिद्धि, उसमें भी लिखते हैं कि यत्र षड द्रव्याणि लोक्यन्ते विलोक्यन्ते तल्लोका चिल्लोका, कि जहां पर 6 द्रव्य देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, उसका नाम लोक है। और वो लोक चिद लोक है, माने चैतन्य लोक है। भाई कौन सी जगह पे देखे जाते हैं? 6 द्रव्य एक साथ कहाँ देखे जाएंगे बताइए आप? देखो, अलोकाकाश को कोई देखने जाएगा तो वहां उसको खाली अलोकाकाश दिखेगा। लोकाकाश देखेगा तो यदि जीव द्रव्य को देखेगा तो 4 द्रव्य नहीं दिखेंगे, हैं? लेकिन 6 के 6 द्रव्य लोकालोक सहित सभी के सभी कहाँ दिखाई दे जाएंगे? कि ज्ञान लोक में दिखाई देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि लोक जो है वो चैतन्य लोक ही वास्तव में लोक है। तो वो ऐसा लोक को प्रकाशित करने वाला आपका जो चैतन्य लोक है वो निरावरण है, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इसलिए आपके लिए कहा कि गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। ये अचलित जो अचल है उनको चलित कर देने वाली, चलायमान कर देने वाली जो हवाएं हैं उनके द्वारा भी आप कभी भी गम्य नहीं है। माने उन हवाओं से भी आप बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं। उन हवाओं का मतलब हवा नहीं है, बाधाओं, ज्ञानावरण की बाधा नहीं है आपको। सबसे बड़ी बाधा थी। आज अपन लोग लोकालोक को जानने के स्वभाव वाले हैं, प्रत्येक आत्मा लोकालोक को जानने का स्वभाव वाला है, लेकिन हम लोग नहीं जान रहे, लोकालोक को नहीं जान रहे। हमें तो पीठ के पीछे का भी नहीं दिख रहा है। क्या 1 घंटे बाद क्या होगा, 1 मिनट बाद क्या होगा, ये भी नहीं पता है। तो हमें नहीं दिख रहा, जबकि स्वभाव तो सर्वज्ञ स्वभाव है। तो कहने ये ज्ञानावरण कर्म की वजह से अपन लोकालोक को नहीं देख पा रहे। तो कह रहे ज्ञानावरण की बाधा नहीं रही, इसलिए कहा कि आप किसी प्रकार की भी बाधाओं से रहित होकर के अपर दीप हो गए हो, अलौकिक दीपक हो गए हो। जिस दीपक में न धुआं है, न बाती है, न तेल का पूर है, क्या, और फिर भी वो सारे जगत को एक साथ प्रकाशित कर रहा है। तो ये 16वें छंद का भावार्थ था। अब जो है 17वां छंद, 17वां छंद जो है वो पढ़ते हैं अपन। 17वां छंद आपके पास में आ जाएगा, हाँ आ रहा है ये देखिए, ये आ गया। सूर्य से अधिक महिमावंत, माने भगवान को सूर्य की उपमा लोग देते हैं, चंद्र की उपमा देते हैं। क्या
लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी महिमा तो सूर्य से भी ज्यादा है। सूर्य को तो राहु ग्रस लेता है, सूर्य तो बादलों की ओट में आ जाता है, सूर्य तो जो है कभी कभी किसी ग्रहण के दौरान जो है पूरी तरह से अंधकार आच्छादित हो जाता है। घनघोर एक बार ऐसी आंधी चली 2005 में कि आधा घंटे को बिल्कुल अंधेरा हो गया, बजे थे दिन के 12:30, हजारों पेड़ उखड़ गई, ऐसी काली आंधी। अब बताइए सूर्य कहां गायब हो गया उस समय? आंधी के घटाटोप में सूर्य का सारा उजास, सारा प्रकाश है गायब हो गया। तो आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है। सूर्य तो दिन में ही प्रकाश करता है, रात में नहीं करता, लेकिन आप तो 24 घंटे प्रकाश करते हैं, 24 घंटे लोकालोक को प्रकाशित करते हैं। भगवान सिद्ध के ज्ञान लोक में, भगवान सिद्ध के ज्ञान लोक में ये 6 द्रव्यमय लोक कब नहीं दिख रहा है? बताओ कौन सा ऐसा समय है? संडे के दिन नहीं दिख रहा है क्योंकि छुट्टी का दिन है इसलिए नहीं दिख रहा है, ऐसा कह सकते कि अपन? नहीं वहां कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं है, सब दिन जो है समान है। और वहां पर सब द्रव अपने अपने संपूर्ण वैभव के साथ में है। जैसे युगल जी साहब ने पूजा में लिखा ना, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधियां है। और प्रदीप प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियां। तो मैंने उसमें पूजन में भी लिखा है कि सारा विश्व अपने संपूर्ण वैभव के साथ में आपके ज्ञान लोक में प्रतिबिंबित होता है, झलकता है। और एक बात और खास तौर से मैं आपको बता दूं कि जितना लोक बाहर में है, 6 द्रव्यमय जितना लोक बाहर में है, उससे अनंत गुणा अंदर भगवान के पास। पूछो कैसे? पूछो कैसे? तो वो ऐसे कि वर्तमान में जो लोक है वो वर्तमान कालवर्ती पर्यायों सहित है, लेकिन भगवान के ज्ञान में जो लोक है वो त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित है। तो भूतकाल के अनंत पर्याय, भविष्य काल की अनंत पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, क्या वे अनंतानंत पर्याय भगवान के ज्ञान में एक साथ प्रतिबिंबित हो रही हैं, एक साथ झलक रही हैं। जबकि वर्तमान में लोक में तो वर्तमान कालवर्ती पर्याय। जिस समय द्वारका नगरी नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में जलती हुई दिखाई दे रही थी, वास्तव में उस समय वो जल रही थी क्या? द्वारका नगरी जल रही थी क्या? द्वारकावासी बैठे हुए थे उनके समोसरण में, वे तो आराम से जाते थे, आते थे, दिन में 3 टाइम या 4 टाइम भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेते थे। तो उस समय तो नहीं जल रही थी, लेकिन ज्ञान में जलती हुई दिख रही थी कि नहीं दिख रही? तो ज्ञान में जितना लोक है उससे अनंत गुणा दिखाई देता है, भूतकाल का भी दिखता है, भविष्य काल का भी दिखता है। तो इसमें कह रहे हैं सूर्य से अधिक महिमावंत है आपका ज्ञान है। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्य, स्पष्टे करोसि सहसा युगपत् जगन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्य, स्पष्टे करोसि सहसा युगपत् जगन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। क्या कर रहे हैं? हे मुनीन्द्र, लोके माने लोक में, हे मुनीन्द्र। मुनीन्द्र कौन हुए? आदिनाथ भगवान, मुनियों के इंद्र, मुनि नाम इंद्रणा मुनीन्द्रा। मुनियों के जो इंद्र हैं, मुनियों के भी जो स्वामी हैं, मुनि भी जिन्हें नमस्कार करें। मुनि माने आचार्य उपाध्याय साधु, इन तीनों का एक सामान्य नाम है मुनि या साधु। तो कह रहे हैं कि मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, हे आदिनाथ परमात्मा, लोके लोक में सूर्यातिशायी महिमा असी, तुम्हारी सूर्य से अधिक महिमा है। हे मुनीन्द्र,
तुम्हारी सूर्य से अधिक महिमा है। क्यों है आपकी अधिक महिमा, सूर्य से ज्यादा महिमावंत क्यों है आप? है अन्य मत में तो सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते लोग, सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं और तरह तरह से सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं। ये जो वेद है ना, वेद 4 वेद हैं, जो 4 वेद, उनमें सूर्य नाम का सूक्त है, सूर्य सूक्त, उसमें सूर्य की उपासना की गई क्या, तो वो इस तरह से सूर्य को महिमा मंडित करते हैं। अब यहाँ कह रहे सूर्य से भी अधिक आपकी महिमा है। क्यों? न अस्तम कदाचित उपयासी, कदाचित अस्तम न उपयासी, तुम कभी अस्त को प्राप्त नहीं होते। पहला विशेषण क्या है? तुम कभी अस्त को प्राप्त नहीं होते। तुम कैसे निकाला? उपयासी लिखा है ना, यदि आप होता तो उपयाती लिखते, वो क्या लिखते? उपयाती, उपयाती नहीं लिखा, उपयासी लिखा है। तो कह रहे हैं कि न कदाचित, कदाचित अस्तम न उपयासी, कभी भी अस्त को नहीं प्राप्त होते। माने सूर्य तो अस्त को प्राप्त हो जाता है और आप अस्त को प्राप्त नहीं होते। न राहु गम्या, और न कभी राहु के द्वारा आप पकड़ में आते हो, राहु के द्वारा गम्य हो। राहु से अगम्य हो कि गम्य हो? क्यों? भगवान राहु से अगम्य है कि अगम्य है? राहु की पकड़ में है कि राहु की पकड़ से बाहर है? वहां तो सूरज को राहु पकड़ लेता है, राहु ग्रस लेता है, तो सूरज पूरा का पूरा सूरज का जो मंडल है वो गायब हो जाता है। राहु की छाया में आ जाए तो सूर्य मंडल गायब हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य में भैया ग्रहण लग गया है। क्यों? तो कह रहे न अस्तम कदाचित उपयासी, कदाचित अस्तम न उपयासी, न उधर ले जाओ क्रिया के पहले, कि कभी भी, कदाचित माने कभी भी है, अस्तम अस्त को, न उपयासी प्राप्त नहीं होते हो। हे भगवान, हे मुनीन्द्र, लोक में आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है। सबसे नीचे की लाइन में क्या लिखा था? हे मुनीन्द्र, लोके माने लोक में, सूर्याति महिमा असी, आपकी महिमा, तुम्हारी महिमा सूर्य से भी ज्यादा है। अब उसके कारण तीन लाइनों में प्रस्तुत किए। चौथी लाइन में तो निष्कर्ष बताया कि हे मुनीन्द्र, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है। लोक में, लोक में आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है, तुम्हारी महिमा लोक से भी अधिक है, सूर्य से भी अधिक है। अब 3 लाइनों में उस महिमा के अधिक होने का कारण बता रहे हैं कि न अस्तम कदाचित उपयासी, कदाचित अस्तम न उपयासी, कि तुम कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। न राहु गम्या, न राहु के द्वारा गम्य हो, राहु की पकड़ में हो, राहु के द्वारा ग्रसे नहीं जाते हो। ये वाला सूरज तो राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है। ये वाला सूरज जो है वो राहु की पहुंच से बाहर नहीं है। राहु जब चाहे जब जो है वो सूर्य को ग्रस लेता है। ये जितने सूर्य ग्रहण होते हैं तो ये जितने बड़े बड़े ज्योतिषी आते हैं टीवी पे, ये बोलते हैं कि साहब ऐसा सूर्य ग्रहण 50 साल बाद हुआ है, अब जो है 75 साल बाद होगा, और पता चलता 2 साल बाद फिर हो रहा है। माने इनकी गणना जो है, हम तो यही देखते आ रहे हैं शुरू से। अभी बोलेंगे साहब वो 80 साल पहले ऐसे सूर्य ग्रहण हुआ था और अब ये दोबारा मौका नहीं है देखने का, अब तो ये सीधे सीधे 110 साल बाद होगा। लोग सोचते हाँ यार 110 साल अपन तो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, अपन तो देखो चल के पता चला 1.5 साल बाद ही आ गया वो फिर से सूर्य ग्रहण हो गया। इनकी गणना जो है ऐसे ही फुस हो जाती है। जैसे कोई धमाका जो है शुरुआत में तो बड़ी तेजी से होए, लेकिन बाद में जो फुस हो जाए जाकर। तो इनके धमाके ऐसे ही होते हैं। 2-4 पंडे बैठ जाते हैं टीवी पे, उनको बुला लिया जाता है पैसा दे करके और जो है वो आराम से अपनी गणना बताते रहते हैं, सब लोगों का भविष्य बताते रहते हैं। पंडित जी से पूछो कि तुम्हारा आधा घंटे का भविष्य क्या, तुम बता दो। पता चला उनका हार्ट फेल हो गया, आधा घंटे बाद मर गए। पंडित जी बता ही नहीं पाए थे कि आधा घंटे बाद मरने वाले। दुनिया भर का भविष्य बता गए टीवी पे वो सबकी राशियां बता गए। हमें तो ये सिर्फ कूदड़ीवाद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इसमें सारा का सारा जो है लोगों का दिमाग खराब करने जैसी बात है और कुछ नहीं। कहा तो कर्म फिलॉसफी है कि कर्म के उदय अनुसार कार्य होता है और ये जो है अपने एक अलग ही सुर, अलग ही जो है
आलाप गाते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो राहु के द्वारा गम्य हो जाता है सूरज, वैसे आप राहु के द्वारा गम्य नहीं हो। और स्पष्टी करो सी सहसा, सहसा माने एक बार में, एक साथ, युगपद जगंती स्पष्टी करोसी, एक साथ इस जगत को स्पष्ट करते हो। स्पष्ट करते हो माने प्रकट करते हो, बताते हो। आप इस लोक को एक बार में एक साथ ही स्पष्ट करते हो, माने प्रकाशित करते हो। क्रमिक ज्ञान नहीं है भगवान का। हम लोगों का मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या है? 5 इंद्रिय मन से प्रवर्तता है। हमारा एक उपयोग है, तिरंगी की तरह, कभी आंख से तो कभी नाक से, कभी कान से, कभी स्पर्शन इंद्री से, और कभी 5 इंद्रियों का प्रयोग बंद हो जाए तो मन से चालू हो जाता है। क्या देखो, अपन जो सपने देखते हैं, मैं सपने की बात कर रहा हूं, सपने देखते हैं तो अपन ने सपने में रसगुल्ला खाया। क्या खाया? सपने में रसगुल्ला खाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जो रसगुल्ला हमने खाया है, उसका स्वाद हमें जिह्वा इंद्री से आया है कि मन से आया है? स्वाद, स्वाद, वो स्वाद, क्योंकि देखो जिह्वा इंद्री से तो वही स्वाद आता है जो जिह्वा पे धरा होता है। यदि रसगुल्ला हमारे जिह्वा पे धरा हो तो रसगुल्ले का स्वाद जिह्वा इंद्री के द्वारा आएगा। लेकिन हमने तो सपने में रसगुल्ला खाया था। अब सपने में रसगुल्ला खाया तो स्वाद भी आया था। ऐसा थोड़ा कि सपने का रसगुल्ला तो जो है कड़वा होता है और हकीकत में जो रसगुल्ला खाओ वो मीठा होता है। ऐसा है क्या कि सपने में खाओगे तो भी मीठा लगेगा और हकीकत में खाओगे तो भी मीठा लगेगा? तो हमने सपने में रसगुल्ला खाया तो वो हमें जो स्वाद आया वो मन से आया कि जिह्वा इंद्री से आया? मन से आया ना, जिह्वा से तो नहीं आया। जिह्वा में तो कुछ धरा ही नहीं था, मुंह तो बंद था हमारा, है तो मुंह में तो कुछ धरा ही नहीं था, तो खाते क्या हम उसमें से? हम तो सो रहे थे। क्यों? तो बताओ, वो स्वाद जो आया है वो मन से आया। माने 5 इंद्रियों का जहां व्यापार बंद हो गया वहां मन का व्यापार चालू होता है। क्या स्वप्न सारे के सारे किस इंद्री का विषय है बताओ? आंख से सपना देखे जाते हैं, नाक से सपना सूंघे जाते हैं, कान से सपने सुने जाते हैं, जिह्वा इंद्री से सपने चखे जाते हैं, स्पर्श इंद्री से सपनों को छुआ जाता है, कि मन से विचारा जाता है। सपने, सपनों की बात चल रही है। तो सपने जो होते हैं वो मन का विषय है। क्या क्या विषय है वो? मन का विषय है। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जो है क्रम से नहीं जानते हो, जानते हो तो सबको एक साथ जानते हो, एक समय में एक बार सहसा, है ना, एक साथ युगपद जगंती स्पष्टी करोसी, जगत को आप प्रकाशित करते हो। अब आगे क्या कह रहे हैं? अंबोधर, अंबोधर क्या होता है? अंबुम, अंबुम धरती थी अंबोधरा, कि जो जल को धारण करे वो जलधर है, अंबोधर है। माने बादल को बोलते हैं अंबोधर। क्या कह रहे हैं? अंबोधर उदर निरुद्ध महाप्रभावा न, बादल अपने पेट में, क्या बादल अपने पेट में, माने बादल अपने पूरे चौड़ाई में, पूरे विस्तंभ में जो है सूर्य के प्रभाव को रोक लेता है। कोई बड़ा बादल आ जाए सूर्य के आगे तो वो सूर्य का प्रकाश जो है गायब हो जाता है। क्या लेकिन आपका जो प्रभाव है, आपका जो प्रकाश है, वो प्रकाश, वो आपका प्रभाव किसी प्रकार के भी बादल से रुकने वाला नहीं है। क्या क्या लिखा है? अंबोधर निरुद्ध महाप्रभावा न, ये ऐसे पढ़ लो, अंबोधर न निरुद्ध महाप्रभावा। कि आपका जो महाप्रभाव है, आपका जो महा तेज है, क्या माने सूर्य में 2 चीजें हैं, प्रकाश है और प्रताप है। क्या है? प्रकाश है और प्रताप है। तो सूर्य का जो ऊष्मा पक्ष है, जो ऊर्जा पक्ष है, उसका नाम है प्रताप। जो गर्मी है, जो गर्माई है, उष्णता है सूर्य की, उसका नाम है प्रताप।
और जो अंधकार को दूर करने की क्षमता वाला पक्ष है उसका नाम है प्रकाश। तो कह रहे हैं आपका जो महाप्रभाव है, माने आपका जो ज्ञान प्रकाश है, भाई भगवान में प्रताप तो है नहीं, गर्मी तो है नहीं, माने भगवान को सूर्य की उपमा इसलिए नहीं ठीक बैठेगी ना कि सूर्य के पास तो गर्मी भी है, लेकिन भगवान के पास में खाली प्रकाश है, शीतल प्रकाश है, वहां गर्मी का कोई काम नहीं है। क्या जैसे पहले वो वाले बल्ब चलते थे 60 वाट के, 40 वाट के, 100 वाट के, 200 वाट के, 200 वाट का बड़ा लट्टू पीला पीला हो, अब जहां कहीं लगा हो बहुत गर्म आता था। अब जो है वो जमाना आ गया, एलईडी का जमाना आ गया। क्यों? और जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाएगी और चीजें आती चली जाएंगी। तो इनका प्रकाश शीतल प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? माने प्रकाश हमें चाहिए, प्रताप नहीं चाहिए। तो भगवान के पास में जो उनका महाप्रभाव रूप प्रकाश है वो किसी प्रकार से माने अंबोधर के द्वारा भी निरुद्ध नहीं होने वाला है। निरुद्ध माने रुकना। वो आपका महाप्रभाव अंबोधर के द्वारा भी निरुद्ध नहीं होने वाला है, जबकि इस सूर्य का प्रकाश अंबोधर के द्वारा निरुद्ध हो जाता है। तो जो जो डिस्क्वालिटी सूरज में है वे सारी डिस्क्वालिटी आप में नहीं है, इसलिए आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा है। क्या सूर्य बहुत महिमावंत होगा क्या? लेकिन भगवान के आगे उसकी कोई महिमा नहीं। औरों के आगे तो सूर्य महिमावंत होगा क्या, लेकिन भगवान के आगे उसकी बिल्कुल महिमा नहीं है, क्योंकि सूर्य में जो कमजोरियां हैं वो कमजोरियां भगवान में नहीं है। जो डिस्क्वालिटीज हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं, वो उस प्रकार की अयोग्यताएं सूर्य में नहीं है। इसलिए कहा सूर्य से भी आप अधिक महिमावंत है। फिर से देख लो, करे हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, लोके लोक में सूर्याति महिमा असी। अब तो हम शब्द नहीं लगाया, वो अपने मन से लगा लेना। जैसे मैं आप लोगों से एक बात कहूं, जाता हूं मैंने क्या कहा आपसे? जाता हूं मैं, तो आप पूछोगे कि कौन जा रहा है, सब समझ जानो कि मैं जा रहा हूं, तो मैं तो आप अपने मन से लगा लोगे ना। मैंने तो खाली जाता हूं कहा है, तो मैं तो आप अपने मन से लगा लोगे क्या। और जा रहा है खाली बोल दूं जा रहा है तो आप समझो कोई जा रहा है, ठीक है ना। तो कर्ता का निर्णय क्रिया से अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है महिमासी, माने महिमा है, तुम्हारी महिमा है, तो तुम अपने मन से लगा लेना। तो कह रहे हे मुनीन्द्र, लोके लोक में तुम्हारी सूर्य से अधिक महिमा है। क्यों? क्योंकि न अस्तम कदाचित उपयासी, कदाचित अस्तम न उपयासी, तुम कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। एक बार केवल ज्ञान हो गया तो क्या वो कभी खत्म होएगा? अनंत काल तक, अनंत क्षणों में, अनंत समयों में एक एक केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है और अगले क्षण विलीन हो रही है। तो कोई पूछे खत्म क्यों नहीं हो जाता? देखो खत्म कैसे हो जाएगा? देखो केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो और कहीं और चली जाए, वो फिर उत्पन्न हो कहीं और चली जाए, फिर उत्पन्न हो कहीं और चली जाए, तो किसी दिन ऐसा होगा कि ज्ञान में वो पर्याय निकलती चली जाएंगी, तो वो पर्याय किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन वो वहीं वापस आ रही है। जैसे आपने देखो कि फुग्गारे, वो फब्बारे में, फाउंटेन में जो है गेंद उछल रही है, गेंद उछल रही, बच्चों को दिखाते हैं गेंद उछल रही है, ठीक है। तो वो पानी खत्म क्यों नहीं होता? कि वो वहीं पे चला जाता वापस, जहां से आया तो वहीं चला गया, इसलिए वो कभी खत्म नहीं होता है। तो कह रहे केवल ज्ञान जहां से आया तो वहीं चला गया। कह रहे आत्मा रूपी समुद्र से केवल ज्ञान रूपी लहर उत्पन्न हुई, तो लहरों से खाली क्यों नहीं होता समुद्र? लहरों से रीता क्यों नहीं होता समुद्र? क्यों नहीं होता रीता?